दोस्तों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये 21 अगस्त 2024 का है। राकेश जाटोलिया जी ने जयपुर राजस्थान से हमें भेजा। इन्होंने हमारे फेसबुक के ग्रुप शेड्यूल कास्ट ऑफ इंडिया, भारत की अनुसूचित जातियां में शेयर किया और हम आप तक ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। मैं निखिल सबलानिया। अब आपको आरक्षण में वर्गीकरण के खिलाफ जो आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में आदेश आया उसके खिलाफ जो आज 21 अगस्त 2024 को भारत बंद हुआ है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। मित्रों, आज 21 अगस्त 2024 को भारत में ये दूसरा बंद है जो कि पिछले 10 वर्षों के दौरान SC/ST वर्ग ने किया है। इससे पहले 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ था और हम जानते हैं जिसमें 10 नवयुवकों ने अपनी जान गंवाई थी। ये अच्छी बात है कि इस भारत बंद में अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई है कि किसी की जान गई हो। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो आदेश दिया है, जो न्याय दिया है एक पुरानी याचिका पर, उसके अंदर उन्होंने दो चीज़ें डाली है। एक ये कि SC/ST के अंदर जितनी भी जातियाँ आती है उनको विभाजित किया जाए। दूसरा ये कि उस पर क्रीमी लेयर लगाई जाए। दोस्तों, इस पर मैंने एक लेख भी लिखा है। आप मेरे फेसबुक पेज निखिल सबलानिया पे जाकर वो लेख ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर नोट करें 8527533051, या फिर एक दूसरा नंबर है 8851188170, और आप वो लेख की प्रति मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये फैसला है ये कितना सही है या गलत है। दोस्तों, इस फैसले पर मैं बात करूं उससे पहले मैं एक गंभीर चिंता आप सबके सामने रखना चाहता हूं, और वो चिंता सिर्फ SC/ST OBC वर्ग की नहीं है। वो समस्या केवल भारत की नहीं है, वो समस्या आज पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया में बहुत गहरी होती जा रही है। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने मशीनीकरण किया। मशीनीकरण करके पुराने सारे उद्योग, हाथ के काम, दस्तकारी के काम सब खत्म करके मशीनों पर ले आए। जो इंसान पहले चीज़ों का निर्माण करता था वो इंसान बाद में उन फैक्ट्रियों में काम करने वाला या उन फैक्ट्रियों को संभालने वाली सरकार के यहाँ काम करने वाला मात्र एक कर्मचारी बनकर रह गया। ये समस्या और गहरी हुई जब कंप्यूटर का युग आया। हमने कंप्यूटर क्यों अपनाया इस पर हम नहीं जाते, पर कहीं ना कहीं सरकार पे या तो दबाव था या सरकार को कमीशन मिल रही थी कि वह विदेशी कंपनियों से कंप्यूटर खरीदे। करण किया, और कंप्यूटरकरण करने में कितना नुकसान हुआ इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ ख़त्म हो गई। प्रिंटिंग की इंडस्ट्री, अखबार की इंडस्ट्री, म्यूज़िक की इंडस्ट्री, फिल्मों की इंडस्ट्री, डाक की इंडस्ट्री, और अब तो रिटेल की इंडस्ट्री भी ख़त्म हो रही है। हाल ही में 53,000 नौकरियां चली गई, जिसमें से 42,000 नौकरियां तो सिर्फ एक ही कंपनी रिलायंस की गई। असल में इन कंपनियों ने अपने यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को निकाल दिया। और ये लोग कौन कर्मचारी थे? ये सारे वही कर्मचारी थे जो कि रिटेल सेक्टर के अंदर, खुदरा बाज़ार के अंदर, शोरूम में, दुकानों में इन कंपनियों के लिए इनका सामान बेचा करते थे। पर क्योंकि कंप्यूटर आया, कंप्यूटर के बाद इंटरनेट आया और उसके बाद आया ऑनलाइन बाज़ार। ऑनलाइन बाज़ार की वजह से और हमारी मार्केट जा रही है और हमारी नौकरियां जा रही है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा, भारत के हम बात करते हैं, वैसे होना तो ये चाहिए था कि भारत जाने के बाद अगर कांग्रेस गांधी जी की बात मानती तो भारत के अंदर जो पहले से उपस्थित काम चलते थे उनको वैसे ही चलने देती, उनमें मशीनीकरण नहीं करती। लेकिन कांग्रेस ने बेइंतहा मशीनीकरण किया और भारत के अंदर जो अलग अलग समुदाय जो अपना निर्माण करते थे वो निर्माण खत्म हुआ। लेकिन इसकी मार सिर्फ भारत के निर्माण करने वाले जातिगत समूहों पे नहीं पड़ी। आगे चलकर भारत के अंदर चीन से माल आने लग गया, और फिर जो भारत की यहाँ तक की जो इंडस्ट्रियाँ थोड़ी बहुत लगी थी वो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियाँ भी ख़त्म होनी शुरू हो गई। ये नहीं होता
यदि हमने अंग्रेज़ों के जाने के बाद उनका फैक्ट्री सिस्टम भी हटाकर लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और लकड़ी और माटी, इन सब के प्रयोग से ही चीज़ें बनाई होती, लेकिन हम एक अंधी दौड़ के अंदर चले गए और मशीनीकरण और विदेशी जो आविष्कार होते हैं उनको ला ला के हमने भारत का बाज़ार तोड़ दिया, भारत में जो उत्पादन है, निर्माण है, वो तोड़ दिया। हमने अपनी कृषि भी ख़राब कर दी। हमारी कृषि हमेशा से जैविक खाद पे चलती आ रही थी, उसमें भी हमने ज़मीन के अंदर केमिकल्स मिला मिला के अपनी कृषि भी ख़राब कर दी। अब समस्या अगली जो कि भारत के सामने खड़ी हुई वह थी निजीकरण की। हम जानते हैं कि 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार बनी तो उसके बाद एक ओबीसी का आरक्षण आया। ओबीसी के आरक्षण के आने के बाद बहुत ज़्यादा हिंदुओं, जो उच्च जात के हिंदू कहलाते हैं, उन्होंने उसका विरोध किया और मंडल कमीशन, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से विरोध हुआ और ओबीसी का आरक्षण रोक दिया गया, जिसे बाद में 2005 तक रोक के रखा गया और 2005 में लागू किया गया। दोस्तों, और मैं आपको इस बारे में बताऊं, आप बस इतना समझ लीजिए कि भारत के अंदर जो आरक्षण लेकर आए अंग्रेज, मैं आपको जो बात बता रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो भारत में आरक्षण लेकर आए अंग्रेज, और वह इसलिए था क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था कि हम जाएंगे भी तो यहाँ पर इंडस्ट्रियाँ हमारी चलेंगी, उन इंडस्ट्रियों के लिए मज़दूर कहाँ से आएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था आरक्षण लेके आने का, क्योंकि जो उच्च जाति के लोग हैं वह संपन्न थे, वो को जाके कर्मचारी नहीं बनते इंडस्ट्रीज़ के अंदर, इसलिए उन इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए जिस वर्ग की ज़रूरत थी वो वर्ग था SC ST OBC का वर्ग। इस बात को आपको समझना होगा। अब आते हैं कि भारत के अंदर जो OBC आरक्षण आया 2005 में, उसके बाद से लेकर आज तक हाल ही में ढंग से OBC शिक्षा की संस्थाओं और नौकरियों में जाने लगे हैं। लेकिन इन सब के पीछे बात यह है कि भारत के अंदर भारत की सरकारों ने आज़ादी के बाद ही निजीकरण और मशीनीकरण क्यों लेकर आए। ये निजीकरण और मशीनीकरण इसलिए लेकर आए क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि भारत की जो जातियाँ, जिनसे आज तक ये जातिवाद करते आए, SC ST OBC के जो लोग हैं,